मथुरा के वृंदावन में बड़ा हादसा, यमुना में नाव पलटी और अब तक 10 लोगों की मौत, कई अब भी लापता। शुक्रवार दोपहर करीब 3 बजे केसी घाट पर 37 श्रद्धालुओं से भरी नाव अचानक पलट गई। ये घाट बांके बिहारी मंदिर से करीब 2 किलोमीटर दूर है। हादसे के बाद अफरा तफरी मच गई। अब तक 22 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है, लेकिन 5 लोग अभी भी लापता हैं। रेस्क्यू टीम के मुताबिक यमुना का तेज बहाव लोगों को दूर तक बहा सकता है। नदी के अंदर गाद और रेत में शव दबे होने की भी आशंका है। आर्मी समेत 250 लोगों की टीम 14 किलोमीटर के दायरे में लगातार तलाश कर रही है। हादसे वाली जगह पर पानी करीब 25 फीट गहरा था और नाव में किसी को भी लाइफ जैकेट नहीं दी गई थी। इस हादसे ने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल राहत बचाव जारी है और हर किसी की नजर अब लापता लोगों की तलाश पर टिकी है। मिर्जापुर में दिन दहाड़े सनसनीखेज वारदात, मॉर्निंग वॉक पर निकले सीनियर वकील की गोली मारकर हत्या। शनिवार सुबह करीब 7 बजे कटरा कोतवाली के कथवारूपुर इलाके में 45 वर्षीय वकील राजीव सिंह रोज की तरह टहलने निकले थे। तभी बाइक पर सवार 2 हमलावर पहुंचे, रास्ते में रोका और सीने पर तमंचा सटाकर फायर कर दिया। वकील मौके पर ही गिर पड़े और उनकी मौत हो गई। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। गोली मारने के बाद आरोपी भागने लगे, लेकिन बाइक तुरंत स्टार्ट नहीं हुई। जब लोग पकड़ने दौड़े तो हमलावर ने तमंचा तानकर डराया और फिर बाइक स्टार्ट होते ही फरार हो गए। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और सीसीटीवी के आधार पर तलाश जारी है। दिन दहाड़े हुई इस हत्या ने इलाके में दहशत फैला दी है। झांसी में सरेराह हंगामा, महिला ने युवक को बीच सड़क पर चप्पलों से पीटा। शुक्रवार को नवाबाद थाना क्षेत्र के जीवन शाह चौराहे के पास महिला अपने पति के साथ बाइक से घर लौट रही थी। तभी सामने से आ रहे 2 युवक जो करीब 3 लाख की बाइक पर सवार थे, उनमें से एक ने महिला पर कथित तौर पर कमेंट कर दिया। महिला ने तुरंत बाइक रुकवाई और युवक की धुनाई शुरू कर दी। महिला ने युवक को थप्पड़ और चप्पलों से पीटा। गुस्से में युवक महिला के पैर पकड़कर माफी मांगने लगा। भीड़ जुटते ही दोनों आरोपी अपनी बाइक छोड़कर मौके से फरार हो गए। घटना का वीडियो सामने आया है और पुलिस ने बाइक जब्त कर ली है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा का अचानक इस्तीफा। दरअसल 14 मार्च 2025 को दिल्ली स्थित सरकारी आवास में आग लगने के दौरान 500 के नोटों के जले हुए बंडल मिले थे। इसके बाद उनका ट्रांसफर दिल्ली हाई कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट कर दिया गया था। जस्टिस वर्मा ने 5 अप्रैल को इलाहाबाद हाई कोर्ट में शपथ तो ली, लेकिन उन्हें कोई न्यायिक जिम्मेदारी नहीं दी गई। उन्होंने 9 अप्रैल को राष्ट्रपति को इस्तीफा भेजा, जिसकी जानकारी 10 अप्रैल को सामने आई। अपने पत्र में उन्होंने लिखा कि वह गहरे दुख के साथ तत्काल प्रभाव से पद छोड़ रहे हैं। ऑनलाइन पेमेंट करने वालों के लिए बड़ा बदलाव, 10,000 रुपए से ज्यादा ट्रांजैक्शन अब तुरंत नहीं होगा। देश में बढ़ते डिजिटल फ्रॉड को देखते हुए आरबीआई ने नया प्रस्ताव रखा है, जिसमें बड़े ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पर देरी लागू करने की तैयारी है। प्रस्ताव के मुताबिक 10,000 रुपए से ज्यादा के ट्रांजैक्शन में करीब 1 घंटे की देरी हो सकती है। आरबीआई का कहना है कि जालसाज अक्सर जल्दबाजी में पैसे ट्रांसफर करवाते हैं। ये देरी यूजर्स को सोचने और गलती सुधारने का मौका देगी। साथ ही 70 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए नियम और सख्त हो सकते हैं। 50,000 रुपए से ज्यादा के ट्रांजैक्शन पर ट्रस्टेड पर्सन की मंजूरी भी जरूरी हो सकती है। अगर ये नियम लागू होता है तो डिजिटल पेमेंट का तरीका बदल सकता है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में तीखा टकराव, अमित शाह और ममता बनर्जी आमने सामने। शुक्रवार को देबरा में जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने ममता सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी बंगाल के लोगों की नहीं, बल्कि अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को अगला मुख्यमंत्री बनाने में लगी हैं। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने अपना भरोसे का पत्र जारी किया, जिसमें महिलाओं और युवाओं को 3,000 रुपए महीना, यूसीसी लागू करने और 7वां वेतनमान देने जैसे वादे किए। बदायूं में चलती कार बनी आग का गोला, एक महिला की दर्दनाक मौत। शुक्रवार रात उसहैद थाना क्षेत्र के रौता गांव के पास हादसा हुआ, जब 25 वर्षीय प्रिया अपने पति अर्पित भारद्वाज के साथ घर लौट रही थीं। अचानक कार में आग लग गई और कुछ ही पलों में लपटें तेज हो गईं। प्रिया पिछली सीट पर लेटी थीं, जबकि उनके पति गाड़ी चला रहे थे। अर्पित किसी तरह बाहर निकलने में सफल रहे, लेकिन प्रिया कार के अंदर ही फंस गईं। स्थानीय लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की। बाद में पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाने तक प्रिया की जलकर मौत हो चुकी थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। यह हादसा कार सुरक्षा और इमरजेंसी सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े करता है।
मेरठ से एक हैरान कर देने वाली घटना। पिता 5 महीने तक बेटी की लाश के साथ घर में रहा। मामला सदर बाजार के तेली मोहल्ले का है, जहां एक टीचर बेटी की मौत के बाद पिता उसे छोड़ने को तैयार नहीं हुआ। पिता उसी कमरे में बेटी की लाश के साथ रहता रहा। करीब 5 महीने बाद जब रिश्तेदार घर पहुंचे तो तेज बदबू के बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने कमरे से शव बरामद किया, जिसकी हालत बेहद खराब थी। शरीर कंकाल में बदल चुका था। यह घटना मानसिक स्थिति और सामाजिक संवेदनशीलता पर भी गंभीर सवाल उठाती है। ईरान अमेरिका तनाव के बीच बड़ी कूटनीतिक हलचल। शांति वार्ता के लिए ईरानी डेलीगेशन पाकिस्तान पहुंचा। शुक्रवार देर रात इस्लामाबाद में ईरान का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा। अगुवाई संसद स्पीकर मोहम्मद बघेर गालिबाफ कर रहे हैं। इस बीच एक भावुक तस्वीर सामने आई, जिसमें विमान की सीटों पर बच्चों की तस्वीरें, स्कूल बैग और फूल रखे दिखे। ईरान के मिनाब शहर में 28 फरवरी को एक स्कूल पर हमले में 168 लोगों की मौत हुई थी, जिनमें बच्चे और स्टाफ शामिल थे। इस हमले का आरोप अमेरिका और इजराइल पर लगाया गया। आज इस्लामाबाद में अहम बैठक होनी है, जिसमें जेडी वेंस शामिल हो सकते हैं। वाराणसी की तंग गलियों में अब ट्रैफिक नहीं, आसमान से होगा सफर। देश का पहला अर्बन रोपवे तैयार होने वाला है। अब तक रोपवे का इस्तेमाल सिर्फ पहाड़ी इलाकों में होता था, लेकिन वाराणसी इस ट्रेंड को बदलने जा रहा है। वाराणसी में देश का पहला और दुनिया का तीसरा अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे प्रोजेक्ट लगभग तैयार है। इस रोपवे के जरिए वाराणसी कैंट से गोदौलिया चौक तक 4 किलोमीटर का सफर सिर्फ 15 मिनट में पूरा होगा। करीब 815 करोड़ रुपए की लागत वाला ये प्रोजेक्ट समय और ईंधन दोनों बचाएगा। नरेंद्र मोदी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट वाराणसी में ट्रांसपोर्ट का नया अध्याय शुरू कर सकता है, जहां विरासत और आधुनिकता साथ साथ चलेगी। यूपी अब बीमारू राज्य नहीं रहा, सीएम योगी का बड़ा दावा आंकड़ों के साथ। लखनऊ में योगी आदित्यनाथ ने अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी में ये बात कही। सीएम योगी ने बताया कि 2025 में मुख्यमंत्री राहत कोष से 1400 करोड़ रुपए लोगों के इलाज के लिए दिए गए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत भी हर परिवार को 5 लाख रुपए तक की मदद मिल रही है। साथ ही यूपी में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 17 से बढ़कर 81 हो गई है, जो स्वास्थ्य ढांचे में बड़ा बदलाव माना जा रहा है।